चलो इधर देखना। लगभग लगभग तो एंटिटीज हो ही चुका है, कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उसको जरा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा इसको प्रूफ करो। 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन साइन गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन टेन बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन टेन गामा का होल स्क्वायर। LHS है, RHS उसको प्रूफ करना है, थोड़ा दिमाग लगा। डायरेक्ट प्रूफ करो, डायरेक्ट भी हो जाएगा आराम से। क्या लग रहा है पहला स्टेप तो क्या होना चाहिए? एक चीज़ तो हम ये देख रहे हैं कि टेन अल्फा दिया है, साइन अल्फा पर जाना है। ठीक है, अगर हमको टेन थीटा दिया है और साइन थीटा पर जाना है, ठीक है, जरा इधर से देखना, सोचने का तरीका। टेन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा पर जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम टेन थीटा लिखे हुए, हम बोल रहे हैं कि रिजल्ट हमको यहाँ पर साइन थीटा चाहिए, तो तुम क्या करोगे? टेन थीटा के साथ क्या करना पड़ेगा कि वो साइन थीटा देगा? हमको करना क्या पड़ेगा कि टेन थीटा के साथ क्या करें, क्या जोड़े इसमें, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, ठीक है, साइन थीटा आ जाए। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर टेन अल्फा दिया हुआ है, लेकिन इसको ला देना है साइन अल्फा। टेन अल्फा दिया हुआ है, इसको ला देना है साइन अल्फा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या काम करेगा? ठीक, तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा। बार बार बोल रहे हैं क्वेश्चन को देखिए, क्या लाना उसको सोचिए। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जरा देखो तो क्या हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा था, कॉस स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, ये चेंज हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा में। और हैं, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस साइन स्क्वायर जो बीटा अपॉन में इसको हम कोसेक स्क्वायर बीटा लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, तो जगह बचेगा। साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोसेक स्क्वायर गामा हो जाएगा ये। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब जरा देखो, साइन अल्फा के साथ क्या चाहिए हमको? टेन बीटा। फिर से दिमाग लगाते हैं। अच्छा, ऐसे लिखने से एक और फायदा हो गया। हमको क्या चाहिए? टेन बीटा, 1/10 बीटा। 1/10 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कॉट चाहिए, यानी कि साइन के साथ क्या चाहिए? कॉट साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा चाहिए। जरा इसको ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अल्फा है, कोसेक स्क्वायर बीटा है, चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर बीटा को लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, नीचे भी चेंज कर देंगे, करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये मेरा हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस कॉट स्क्वायर गामा। आ गया, मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर बीटा, और नीचे में भी हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर गामा। वैल्यू 1 1 1 प्लस, अब इसको कॉट को क्या करते हैं, अपॉन में लिख देते हैं, 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन टेन बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन टेन गामा का होल स्क्वायर। समझ में आया? एक और ऐसा क्वेश्चन है, उसको तुम लोग खुद से बनाओ, आइडिया तो दे दिए, सोचना कैसे है। ठीक है, लिखना इधर।
वन प्लस, इसने तो डायरेक्ट लिख दिया है कोसेक अल्फा इंटू टेन बीटा, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस जो साइन था उसको डायरेक्ट उसने ऐसे लिख दिया है। वन प्लस कोसेक अल्फा इंटू टेन बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस कोसेक थीटा इंटू टेन बीटा का होल स्क्वायर। क्या हुआ, दिक्कत है? अच्छा रुक जाओ, वन प्लस कॉट अल्फा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉट थीटा इंटू साइन बीटा का होल स्क्वायर। हाँ बोलो राज, कहाँ दिक्कत है? अरे तो ये अपॉन में क्या था, वन बाई साइन बीटा था ना, तो वन बाई साइन थीटा को क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, वही तो लिखे हैं, ठीक है। जल्दी से उस क्वेश्चन पे फोकस करो। कहाँ दिक्कत हो रहा है दीप? जैसे हम ऊपर में टेन बीटा है, वहाँ पर लाना है साइन बीटा, लेकिन स्क्वायर है, तो टेन बीटा को साइन बीटा लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉस से। कॉस स्क्वायर बीटा से बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, साइन आ जाएगा। और फिर इधर कोसेक है, उधर कॉट लाना है, तो कोसेक का स्क्वायर को चेंज कर दो, काम खत्म हो गया। यानी कि दोनों स्टेप को एक साथ कर दें, ठीक है। यहाँ आप देखो, कॉस स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या होगा ये, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस, देखना जरा, लिखते हुए चल रहे हैं, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा होगा। स्क्वायर जो था उसको लिख दिए। नीचे में क्या होगा, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर बीटा। बोलो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो करके साइन स्क्वायर बीटा बन जाएंगे, लेकिन हमको कोसेक स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, हमको कॉट अल्फा चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर बीटा, कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिख रहे हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये तो तुम्हारा बन चुका है साइन स्क्वायर बीटा। उसी तरह से ये भी तुम्हारा क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा है, ये तुम्हारा हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बन चुका है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन स्क्वायर बीटा पहले से कोस स्क्वायर बीटा मिल करके वन, ठीक है, क्या आ जाएगा, वन प्लस, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, समझ में आ गया। इसको अपना होल स्क्वायर करके लिख देना। चलो ये भी हो गया। आगे बढ़ें, क्या दीप समझ में आया? मेहनत करोगे तब ये सब जो है आइडिया जनरेट होगा, मेहनत नहीं करोगे हम कितना भी बता देंगे कुछ नहीं होने वाला है। चलो इधर, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक तरह से ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। दिया है, लिखा इसने द क्वांटिटी कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पे इंटू है, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। ट्रू या फॉल्स? इसको सोल्व करके निकालिए, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा,
ठीक है, क्या कुछ बच जाएगा, क्या फिर पूरा का पूरा ये जीरो ही हो जाएगा? हाँ, एंगल नहीं रख सकते हैं, इसलिए तो उसने बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। कौन कौन सा एंगल रखोगे? कौन कौन सा एंगल रखोगे? कोई ज़रूरी है? मान लो कि वहाँ पर थीटा 90 डिग्री रख दिए तब जाके जीरो हुआ। कोई पर्टिकुलर एंगल के लिए भी तो जीरो हो सकता है, इक्वेशन में जैसे होता है। इक्वेशन क्या होते हैं? पर्टिकुलर एंगल के लिए जीरो होते हैं। आइडेंटिटीज क्या होते हैं? सारे एंगल के लिए जीरो होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें ये दिमाग लगाना है कि सारे के सारे जितने भी आइडेंटिटीज हैं सब के सब दे दिए लगभग, सबको किसमें चेंज कर दें कि हमारा काम जो उसके अराउंड चलता रहे। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए जो जो यूज हुए हैं, कोसेक हुआ है, सेक हुआ है, कॉट हुआ है, टेन हुआ है, सेक हुआ है। ठीक है, तो कोसेक और सेक वो दोनों टेन और कॉट से रिलेटेड है ना, टेन और कॉट का आपस में रिलेशन है ही। ठीक है, तो सबको क्या करो, टेन और कॉट में चेंज कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। क्या होगा देखते हैं। इधर देखो, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर बोले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। इसको इसी रहने देते हैं, माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, -1, तो 1 1 2 -1 हो गया, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये ना हुआ। आगे देख बढ़े। अच्छा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो क्या जा रहा है, सब डायरेक्ट इसी दिखाई दे रहा, कट जाएगा। कॉट स्क्वायर ए कॉट 4a माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस टेन 4a, यहाँ तक हो गया। अब इसको तो मल्टीप्लाई करना शुरू करो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते समय बता चुके हैं कि अब ये नहीं कि पहले बच्चा की तरह से मल्टीप्लाई करता था, एक एक करके कर रहे हैं। जिसको देखो कि जहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा उसको डायरेक्ट कर दिया करो। जैसे हम देख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, अब कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उसको एक साथ करेंगे। पहले तो इसको इसके साथ करते हैं, तो 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आगे में माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो कॉट 4a माइनस टेन 4a, आगे में माइनस है तो माइनस कॉट 4a प्लस टेन 4a। समझ में आया? अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, जरा उसको जरा देखो। चलो इधर देखना पहले, ये है 2 सेक स्क्वायर ए माइनस सेक टू द पावर 4a माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक 4a। ठीक है, लिखा है एक्सप्रेस इसको इन टेन ए, इसको किस में लिखना है, टेन ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, पूरे को सोल्व करके टेन ए के टर्म में लिख दो, आसान सा सवाल है ये। एक मिनट, इसमें कहीं ना कहीं तो गलती भी आ रहा है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि आर.डी. शर्मा की जरूरत पड़ेगा हमको। करके देखते हैं, ठीक है, कहीं पे सुधार देते हैं। इधर देखते हैं, हमको लग रहा है यहाँ पर कहीं पर प्लस होना चाहिए था। चलो प्लेट चेंज करते हैं। ठीक है, इधर का तो ये हो गया है ना, चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि 2 सेक स्क्वायर है माइनस 2 कोसेक स्क्वायर है, दोनों में 2 है। ठीक है, तीन दोनों को एक साथ करें, माइनस कोसेक 4a। नहीं, हमको होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको ए स्क्वायर देख रहे हैं,
इसको 2a देख रहे हैं, हमको b की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ फिल कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं होल स्क्वायर करने के लिए, ताकि हम और काम आसान हो जाए, ठीक है। बाकी कुल तो अपना तोड़ ताड़ के बना ही होगी। अब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, इसको होल स्क्वायर करने के लिए -1 की ज़रूरत है। इसको हम अगर -1 दे देंगे, -1 कॉमन हो गया तो होल स्क्वायर पर सेट हो जाएगा। ये -1 किए तो ये क्या बोलेगा, तो +1 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? तो यही सब गड़बड़ हो रहा है, कहीं पर भी तो कहाँ सेट नहीं हो पा रहा, लेकिन सेट हो जाना चाहिए था। अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो दिक्कत, कोसेक 4a माइनस कॉमन करने के बाद फिर होल स्क्वायर पर सेट नहीं होगा, ठीक है। तब डायरेक्ट ही बनाते हैं। यहाँ पर अगर प्लस लेते हैं, हाँ ठीक, सेक 4a को प्लस करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर a + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लिए, तो सेक स्क्वायर a + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर a क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर है, तो 2 + tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर है, 2 + cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब इसको चेंज कर देते हैं, बस सुना रहा, अब इसको चेंज कर देते हैं, ये तुम्हारा हो जाएगा, तो 2 tan स्क्वायर a + 1 बाई tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर। यहीं कुछ गलती हो रहा है, ठीक है। अब क्या मिस्टेक है, कहाँ पर प्लस माइनस में, ये हम नहीं पकड़ पा रहे हैं इसको, नहीं तो नॉर्मली इसको सोल्व करते हैं, आंसर कुछ और दे रहा है, ठीक है। जो तुम लोग लाए हो, कितना आया है तुम लोग का आंसर, और इसमें कहीं तो मिस्टेक है, लेकिन यहाँ देखो, मान लो कि जो उसने 2 × 1 + tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर। हाँ अच्छा, क्वेश्चन में माइनस दिए हुए, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो रहा है, और यहाँ से 2 बचेगा, -1 - tan स्क्वायर है, कोई दिक्कत? और इसमें जब करेंगे तो -1 + cot स्क्वायर a बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 2 + 1 + cot स्क्वायर a बच जा रहा है, ठीक है। अब यही दोनों में अरेंज करना है ऐसा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये हो गया 1 + tan स्क्वायर a, ये हो गया 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 + cot स्क्वायर a है, तो यहाँ पर भी आना चाहिए था माइनस में, यानी किसी को प्लस में ले लेते हैं, इसको हम लोग प्लस में ले लेते हैं, तो 1 + cot स्क्वायर a को बाहर किए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 - 1, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर a × 1 - cot स्क्वायर a, तो यहाँ तो हो गया 1 - 10⁴ माइनस, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 - cot⁴ तो उसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4, कोई दिक्कत? अब जरा देखना इधर, 1 - 10⁴ एलसीएम लेंगे, बोलो, माइनस कॉमन करके यहाँ कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा 1 - 10⁴, ठीक है। 1 - 10⁴, फिर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 -
प्लस हो जाएगा, बल्कि 1/10⁴ है, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद एलसीएम लेने पर 1 + 10⁴ हो जाएगा, तो 1 - 10⁴ इंटू 1 + 10⁴ डिवाइडेड बाई 10⁴ है। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर भी दे रहा। हाँ, तो ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन भी सही हो गया। 1 - 10⁻80/10⁴ है। अब वो जो काम जो है ना, अब वो भी काम हो जाएगा। जो +1 और -1 का हम सोच रहे थे, ठीक है, इसको -1 दे देते हैं, इसको +1 दे देते हैं, क्या इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, इसमें से ये क्या हो जाएगा, sec⁴ -2 sec² +1, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा sec² -1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसमें से ये डायरेक्ट हो रहा है प्लस cos² -1 का होल स्क्वायर, और sec² -1 tan² का होल स्क्वायर tan⁴, यानी कि क्या हो गया -tan⁴, और cosec² -1 cot² उसका स्क्वायर cot⁴, और जैसे ही उसको चेंज करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए। बस सुनना गया, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से करके ऐसे क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए। अब जो हम क्वेश्चन पे आना चाह रहे थे, जो कि एक तरह से मेरा एंटिटीज का लास्ट एंटिटीज रहेगा, उसके बाद हम लोग कंडीशनल पर कुछ काम करेंगे, कंडीशन देंगे, उसके बाद जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। अब जो आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब पूछेगा उसका एक छोटा सा टाइप जो है हम लोग बार बार कर चुके हैं, sin⁻6θ + cos⁻6θ, ठीक है, sin⁻4θ + cos⁻4θ। जरा देखिएगा इधर, एकदम सीरियस होकर के देखना। इधर जैसे में जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं उसको पहले लिखते हैं। जैसे मैं ये जो दे रहा था 3 × sin⁻6θ + cos⁻6θ -2 × sin⁻, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 3, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि ये 1 - 3 sin² कर करके, अब जो भी अपना कट छट करके -1 ना 2 - 3 -1, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन अगर तैयार किया जाए तो काफ़ी कठिन सवाल ऐसे सेट होता है। ये जरा देखिएगा, अब इसको बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा। इसको अगर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए तो हालत ख़राब हो जाएगा, हम पावर और बढ़ा सकते हैं। तो जो भी ये क्वेश्चन बन रहा है ना, एक खास पैटर्न है, उसी के बेसिस पर अब उसी पर हम लोग पूरा जो है चर्चा कर लेते हैं। उसी का जितना भी पोस्टमार्टम करना है चीट फाट, उसी को कर लेते हैं, वहीं से आइडिया मिल जाएगा कि बड़ा से बड़ा सवाल जो है ऐसे कैसे बन जाता है, ठीक है। चलो देखना इधर, चलो इधर देखना, मुंह बंद अब, ठीक है। देखना इधर, थोड़ा स्पेस इधर कम ही लेते हैं। तुमको चर्चा करने के लिए लंबा स्पेस चाहिए, यहाँ पर देखना।
मेन क्वेश्चन ये है, कहीं कहीं बुक में पी एन लिखा रहेगा, कहीं टी एन लिखा रहेगा। पी एन इक्वल्स टू है साइन टू दी पावर एन थीटा प्लस कॉस टू दी पावर एन थीटा। हम डिफाइन करें कि पी एन मेरा क्या है, ठीक है। जैसे एपी में नहीं रहता था ए एन इक्वल्स टू लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पी एन लिख रहे हैं, ठीक है। तुमको मन है तो टी एन भी लिख सकता है, तुम जैसा जो लिखना चाहो। क्या लिखे, टी लिखे कि पी लिखे, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। मान लो कि टी पी ही लिखते हैं, हटाओ। तो इसका मतलब क्या है, पी वन का मतलब है साइन के पावर वन थीटा प्लस कॉस के पावर वन थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। पी टू यानी कि इधर अगर टू रख रहे हैं तो उधर भी क्या रखेंगे, टू रखेंगे। पी थ्री, ठीक है, तो कॉस के पावर थ्री थीटा, सॉरी साइन के पावर थ्री थीटा प्लस कॉस के पावर थ्री थीटा। पी फोर उसी तरह से करते जाएंगे, कोई दिक्कत। तो अब जो थोड़ा देर पहले जो आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है, जैसे में जो क्वेश्चन था 2 इंटू साइन टू द पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस टू द पावर सिक्स थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर फोर थीटा प्लस कॉस टू द पावर फोर थीटा। तो मान लो कि अगर ऐसे डिफाइन कर देगा तो क्या पूछेगा, इफ पी एन इक्वल्स टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2। 6 कब आएगा, पावर 6 रखने पर 2p6 माइनस 3p4, ऐसे बोल देगा सोल्व करने के लिए। सवाल वही है, पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है। देखने का तरीका चेंज हो चुका है, तो दिक्कत। जो 10 वाला लिखे थे वो क्या हो जाएगा, 6p10 माइनस 15p8 प्लस 10p6 हो जाएगा, ऐसे करके। तो इतना ही नहीं और बड़ा बड़ा तैयार कर देगा, ठीक है। लेकिन इसका टेक्निक है जहाँ से पूरा का पूरा सवाल जो है धड़ाम से नीचे आ जाएगा। जरा देखिएगा, आगे बढ़े। ये समझ में आ गया पी एन का मतलब क्या है। तो अगर यहाँ पर अगर पी आर रखें क्या हो जाएगा, साइन की पावर आर थीटा प्लस कॉस के पावर आर थीटा, कोई दिक्कत। मान लो कि इधर पी एन माइनस 5 रखें तो एन माइनस 5 थीटा, ये सब समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का आदी हो जाना चाहिए कि ठीक है, एन उन से डर नहीं लगना चाहिए। चलिए, अगर पी एन इक्वल्स टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा है, ठीक है, देन पहला चीज जो आपको प्रूफ करना है, पी एन माइनस टू इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू पी एन माइनस 4। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम प्रूफ करते हैं, यहीं से आपका जो सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, देखना जरा। दीप रेडी हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़े, देखिएगा, पी एन इक्वल्स टू साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा है। हम निकालने जा रहे हैं पी एन माइनस टू, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर एन थीटा प्लस कॉस टू द पावर एन थीटा माइनस साइन टू द पावर एन माइनस टू थीटा माइनस कॉस टू द पावर एन माइनस टू थीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को एक साथ लेकर के आते हैं, साइन टू द पावर एन थीटा, ठीक है, माइनस साइन टू द पावर एन माइनस टू थीटा, और ये हो गया कॉस टू द पावर एन थीटा माइनस कॉस टू द पावर एन माइनस टू थीटा। समझ में आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, साइन टू द पावर एन माइनस टू, जो पावर छोटा है, बोलो। लेकिन हमें क्या चाहिए, एन माइनस 4, ठीक है। करके देखते हैं क्या बचता है। देखना इधर, साइन टू द पावर एन थीटा जब करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ये जो इसका जो पावर है कितना ज़्यादा है,
ये तो देखो 2 ही ना ज़्यादा है, बचेगा कितना पावर 2। राज समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे क्या बच जाएगा -1। हाँ अच्छा, हाँ हाँ n-2, हाँ ध्यान देते रहना। साइन के पावर n-2 थीटा को कॉमन कर लिए, ये 2 ज़्यादा है तो इसका 2 पावर बच जाएगा और यहाँ पर -1। क्लियर है? ठीक। यहाँ पर क्या होगा cos टू दी पावर n-2 थीटा, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा -1। माइनस अगर कॉमन कर लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू दी पावर n-2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे माइनस तो cos टू दी पावर n-2 थीटा, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पर भी देख रहे हैं कि साइन के पावर n-2 है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर cos टू दी पावर n-2 है तो यहाँ पर cos स्क्वायर है, तो क्यों ना दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाहर करते हैं। बस सुन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाहर करते हैं। जरा देखना इधर, हम बाहर कर रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। जरा देखना इधर, इसमें से साइन टू दी पावर n-2 था, 2 और बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा n-4। यहाँ से भी माइनस जा ही चुका है, साइन स्क्वायर जा चुका है, इसमें से cos स्क्वायर थीटा और बाहर कर लिए, यानी कि पावर 2 और बाहर कर लिए। बोलो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में Pn-4 लिख सकते हैं उसको। बात सुन में आ रहा है? कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ से आ गया Pn-2 इक्वल्स टू, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसको ऐसे लिखें। समझ में आ रहा है? अब इससे क्या होगा कि हम अलग अलग सवाल बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यानी कि ये जो फॉर्मूला जो आया मेरे पास ये तभी वैलिड है जब n का वैल्यू क्या हो 4 से बड़ा हो। ठीक है, जो भी अब रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं किसके लिए बड़ा है, पॉसिबल है n ग्रेटर देन 4 के लिए ये रिजल्ट पॉसिबल है। ठीक है, 5 लेगा तो पावर ही निगेटिव जाने लगेगा। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं, तुम लोग हो सकते तो करके देखना निगेटिव के लिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा देखो इसी क्वेश्चन में अगर हम n का वैल्यू अब रख करके बनाते रहो। ठीक है, मान लो कि n का वैल्यू हम लेते हैं 5 लेते हैं तो क्या मिलेगा P5 माइनस 5 माइनस 2 P3, 2 कमते जाएगा। ठीक है, और 2 P1 इक्वल्स टू क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तुम्हारा मन है किसी का 6 लेने का तो क्या लिखेगा इक्वल्स टू P6 माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा P4, तो नीचे में क्या आएगा सोल्व करके क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसी का मन है 7 लेने का P7 माइनस P5 P3। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तब ये सब जो वैल्यू जब रखोगे, ठीक है, तो ये भले ही मतलब कि अलग अलग चीज देखने में लगे, ये तो दिखने में तो ऐसा दिखेगा, इसका दिखना और इसका दिखना बिल्कुल अलग रहेगा। लेकिन जब हम इसको प्रूफ कर चुके हैं यानी कि पता है कि सबको सोल्व करके क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बस सुन आ गया? कोई दिक्कत? अब इसके बेसिस पर जो सवाल जो तैयार किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ हम दिमाग में रखना चाहिए, कभी भी बड़ा सवाल इस पर क्रिएट करके क्या, हाँ तो वही तो लिखे हैं माइनस,
माइनस कहाँ, प्लस है। P5 क्या होगा, माइनस। P3 क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि वो चीज़ दे देता है, बोलता है कि देन प्रूव दैट, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो बस ये देख लेना कि ये दो दो घटते जाते हैं, 5 3 1, 6 4 2, 7 5 3, ठीक है। क्योंकि n में से दो घटा है, n-2, फिर डिवाइड में आ जाएंगे तो n-4। और इतना रिजल्ट याद रखना कि हाँ इक्वल किसके होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। हाँ नहीं नहीं, बोर्ड इस समय सवाल ही नहीं पूछने का है, ठीक है। बोर्ड इस समय सवाल ही नहीं, चलो इधर, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ठीक। ये समझ में आ गया। चलो, यानी कि पहला चीज हम लोग का प्रूफ हो चुका है। अब इसके बेसिस पे जरा क्वेश्चन देखते हैं। तब लिखने के लिए मान लो कि कोई तुमसे पूछ दे कि ये दे दे, अब मेरा मन है कि हम ऐसे लिख दें P100 माइनस, या P100 माइनस P98 बाई P96। अब तुम्हारा जवाब सीधे आ जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, समझ गए ना। और ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, ये जो ऊपर वाले हैं इनको हो सकता है कि उलट देगा, 98 को पहले लिख दिया, 100 को बाद में, तब ना ऑप्शन क्रिएट करेगा। एक है ऑप्शन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक ऑप्शन हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको उलट दे, माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम अपना इसी को जनरल फॉर्म याद रखना, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज़ पहला हो गया। अब जो प्रूफ करना है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो लोग बनाते आए हैं, अब इसके हिसाब से चलते हैं। 2P6 माइनस 3P4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना, ठीक है। तो 2P6 अब इसके हेल्प से प्रूफ करना, ये नहीं कि जो शुरू से जिसे बनाते आ रहे हो वैसे नहीं। तो 2P6 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1, ठीक है। अब जरा उस दृष्टिकोण से देखो, इसके हिसाब से ये क्या बोलता है कि Pn है तो Pn-2 आना चाहिए, ठीक है। Pn क्या है, n का वैल्यू उसने 6 लिया है ना, तो इसके साथ क्या चाहिए, P4 चाहिए, लेकिन इसके आगे 2 लगा दिया, बस समझो। तो तुम इसको ऐसे देखो ना इधर, तो 2 इंटू, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पर 3 है ना, तो इसमें से 2 इसको इधर लेकर के आओ, बाकी एक को उधर छोड़ो। यानी कि हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ देखो 2P6 माइनस 3P4 प्लस 1 दिया है, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, बस समझो, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, P6 माइनस P4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 4, यहाँ क्या होगा 2, और 2 बोले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 ही हो गया, यानी कि यही आ जाएगा ना। कोई दिक्कत। Pn-2, यहाँ पर देखो क्या था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू Pn-4, 6 रख रहे हैं, 6 होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, P2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा 1, यही रह जाएगा। कोई दिक्कत, सुन रहा है, ठीक। इसको करना है तो करो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख दो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। इसको अगर इस पर सेट करने के लिए जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखना 4 है ना,
फिर हमको उसके लिए 2 का जरूरत पड़ेगा। हमको लग रहा है फिर मामला फंस भी सकता है, जरा देखते हैं बना करके। माइनस P4 है, फॉर्मूला बनाने के लिए इससे 2 कम P2 दिए हैं क्योंकि माइनस है इसके आगे, ठीक है। माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, P4 माइनस P2। कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्लस किए हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस P4 माइनस P2 माइनस P2 माइनस 1। देखना P4 माइनस P2 क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 4 रखते हैं, 4 माइनस 2, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा ना। अब P0 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 0 थीटा 1 कॉस टू द पावर 0 थीटा 1, यानी कि वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि P4 माइनस P2, मतलब गलत हो रहा है, 1 मिनट, वही हम देखना चाह रहे हैं। P4 माइनस P2 क्या आ गया, Pn माइनस 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो उधर 0 हो जाएगा, P2 माइनस 1 है, कहाँ पर? अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तब तो काम कर ही रहा है ना। यहाँ आप देखो P4 माइनस P2 करेंगे, यहाँ देखना P4 माइनस P2, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा P0, अब P0 का वैल्यू कितना है 2, P0 कितना है 2, ठीक है। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अब पहले से क्या है इसके पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब P2 का वैल्यू कितना है 1, और 1 माइनस 1 कितना 0, तो ये तो 0 ही हो गया, आई कट भी गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है? वो बड़ा वाला सवाल इस मेथड से डील करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ये तो हम लोग को तो याद ही हो चुका है, ये क्या है कि 1 माइनस ये है, ये तो हमको याद हो चुका है। हाँ बोलो कहाँ पर? हाँ अरेंज करने के लिए फॉर्मूला पर, फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जो भी है उसके साथ उससे 2 कम चाहिए, तो मेरे पास सिर्फ P4 बच रहा था, तो हम उसको दिए क्या P2 दिए, बस समझो। तो तुम अगर माइनस देता P4 प्लस P2 हो जाता, नहीं तो फॉर्मूला बना ही नहीं। हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए P4 माइनस P2, जब यही माइनस होती इसको प्लस दो, ताकि माइनस कॉमन करने के बाद, समझ रहा? तो वही अपने मन से प्लस किए हैं, फिर इसको माइनस किए हैं, फिर +1, ये फॉर्मूला पर आ गया, बस समझ रहा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो बड़ा वाला था 10 वाला, उसको जरा सोल्व करते हैं इसी मेथड से, ये क्लियर है? वहाँ पर इसका जो है इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। इस तो छोटा क्वेश्चन में बड़ा चीज़ लगाओगे ना तो लगता है कि ये तो बेकार है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन में बड़ा हथियार जो है बड़ा क्वेश्चन में यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जैसे इसने बोला है प्रूफ कीजिए 6P10 माइनस 15P8 प्लस 10P6 का वैल्यू इसने बोला है कि 1 प्रूफ करो। यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देखो कैसे, क्या दिया है 6P10 माइनस 15P8 प्लस 10P6, ठीक है ना। देखना जरा राज, इसको सोल्व करते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए P10 में क्या माइनस होना चाहिए P8, 2 कम ना, लेकिन इसके साथ क्या है 6 है ना, तो 6 ही बाहर करो, तो 6P10 माइनस 6P8 लिखें। टोटल कितना है ये 15, कितना तुम इधर बाहर कर दिए 9 बचेगा ना, -9P8। ये P8 है तो ये किसका डिमांड करेगा 6 का, 6 तो कहीं है, अच्छा है, कितना है 10 है, इसको बगल में दो, कितना 9P6। अगर ये माइनस में रहता तो भी इसको प्लस ही में देते, बात समझो।
अगर मान लो कि यहाँ पर 10p6 की जगह अगर माइनस दिया रहता तो भी हम इसको क्या करते, प्लस में देते। अब बगल में क्या लिखते, +9 किए हैं तो -9 करते तो -19p6 लिखना पड़ता। समझ रहे हो ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी ये माइनस में है, तो फॉर्मूला पर सेट होने के लिए इसको प्लस वाले की जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो फिर फॉर्मूला एक कहाँ से? Pn के साथ क्या माइनस करना है, Pn-2। तो जब पहला ही माइनस में हो गया दूसरा क्या होना पड़ेगा, प्लस में। अब पहला अगर प्लस में है तो दूसरा क्या होगा, माइनस में। खैर ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ, अरे तो फॉर्मूला ही वही है। ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखना, 9p6 हो गया। अच्छा, जब ये 9p6 हो गया, है कितना p6, तो एक बच जाएगा। ये किसका डिमांड करेगा, p4 का। माइनस कर दो p4, तो अपने मन से माइनस किए हो, इसको ऐड करो p4। p4 किसका डिमांड करेगा, p2 का। ये किसका डिमांड करेगा, अपने मन से माइनस किए हो, p2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहीं तक रुकना है तो रुक जाते हैं। अच्छा, p2 का मतलब क्या है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि तुमने 1 माइनस किया है। अब काम करते हैं, क्या आता है, ये 6 इंटू, यहाँ पर, यहाँ देखो 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये p6 हो जाएगा ना। 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, p6। 6 जब कॉमन कर लेंगे, ओह ऐसे लिखो ना, p10 माइनस p8। 9 कॉमन कर लेंगे तो p8 माइनस p6, ये हो जाएगा p6 माइनस p4। बोलो ये क्या हो जाएगा, p6, एक मिनट, सॉरी, -6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इंटू p6। कोई दिक्कत? ये होगा माइनस, उसमें रहता तो प्लस हो जाएगा 9 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा p8 p6 p4। बोलो, p6 माइनस p4 है, p2 आएगा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा p2 हो जाएगा 1। अच्छा, p4 माइनस p2 क्या हो जाएगा, p2 उधर 0 हो जाएगा ना, यानी कि 2 आ जाता है, p0 का वैल्यू 2, -2 sin स्क्वायर थीटा, और ये तो प्लस है 1। कोई दिक्कत? अब इन सब में देखो क्या कॉमन हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो रहा है ना, जिसमें नहीं हो रहा है उसको अलग रखो। कोई दिक्कत? ये क्या का रूप ले लिया, इधर देखो, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा कॉमन हो गया, -6p6 प्लस 9p4, ठीक है, माइनस p2। ठीक है, बेटर रहेगा कि माइनस ही कॉमन कर लेते हैं ताकि ये पहला वाला टर्म पॉजिटिव आए। बोलो, +2, ये हो जाएगा। हाँ, अब p2 का वैल्यू क्या होता है, 1। डायरेक्ट लिख दें, चलो ऐसे रखते हैं ना। 3 हो गया ना, 3 क्या हो गया बाहर, तो 3 बाहर आएगा तो क्या हो गया, 2p6। ये तो अभी बना करके आए हैं, 2p6 माइनस 3p4 प्लस 1 क्या होता है, 0 होता है। रिड्यूस हो गया ना। ठीक है, ये बड़ा बड़ा चीज़ को क्या करेगा, उसको रिड्यूस करते हुए लेकर के आएगा, और ये क्या हो गया, खत्म। ठीक है, इतना 0, तो इतना इंटू 0, ये तो 0 हो गया, लास्ट में क्या बच जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको बनाने जाते sin टू दी पावर 10 थीटा cos टू दी पावर 10 थीटा सोचा कि फॉर्मूला को ब्रेक करके बना दें, नहीं बनेगा। ठीक है, मुश्किल है, समझ में आया? हाँ, नहीं ये सब
आरएमओ का लेवल का नहीं है। हाँ, उस पर बाद में चर्चा होगी। ये चीज़ समझ में आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमको डील करना था। कितना टाइम हुआ, टाइम बताओ जरा। 3:20। ठीक है, तो इस पर जा करके थोड़ा ये सब क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश करना, अरेंज करने का। आज यहीं पर रुकते हैं। और उसमें देखो एक चीज़ हम बोल देते हैं, ये जो हम लोग पहला जो एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं इधर देखना, उसमें 6 एक्सरसाइज है। 1A 1B C D E F, बात समझो। इसमें से जहाँ तुमने 3 एक्सरसाइज को एकदम अपने काबू में कर लिया, हम गारंटी लेते हैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री तुमको आ जाएगा। BCD, जिसकी पहला है INTD, ये तो हो चुका। अब COD, जिसमें कि कंडीशनल हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंडीशन दिया रहेगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी INTD में बना चुके हैं, जैसे में ऐसा था ना, sin x + sin स्क्वायर x = 1, ठीक है। देन प्रूव दैट cos to the power 12x, सब जो कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंडीशनल। कुछ ना कुछ कंडीशन दिया, उसके बाद प्रूफ करना है, ठीक है। तभी तक हम लोग एंटिटीज पढ़ रहे थे, कुछ कंडीशनल हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। तो कल फिर से जो है कंडीशनल को ही आगे बढ़ाएंगे। कंडीशनल के बाद होगा एलिमिनेशन। बस समझ में आ रहा है, क्योंकि दुनिया का कोई भी सवाल है ना, ठीक है, अगर वो कंडीशन देगा तो कुछ ना कुछ प्रूफ करना रहेगा, और कुछ प्रूफ करना है तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट भी करना होगा, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ कंट्रोल में आ गया ना, कि इंडिपेंडेंट एंटिटीज कैसे प्रूफ हो रहा है, ठीक है, कुछ कंडीशन दिया तो कंडीशन पे हम कैसे सोच पा रहे हैं, एलिमिनेशन में सीखेंगे कि हाँ जो जो चीज़ें दी हुई हैं हमको प्रूफ ये करना है, उसमें से किसको किसको हटाना है। तो जहाँ ये 3 चीज़ें बस आपको आ गई, तब पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री उड़ा दीजिएगा। आगे का जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपको तकलीफ तभी देगा जब ये तीनों चैप्टर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। BCD जितना ज़्यादा हो सके बनाओ, उसका एक एक क्वेश्चन पे जो है ना तुम महारत हासिल कर लो, वो तुम्हारा सोचने का तरीका ही बदल देगा, ठीक है। तो आइडेंटिटीज तो हो चुका। अब आज से जा करके C पे लग जाना, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है तुम लोग के पास, ठीक है। उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि हम करवाएंगे। समझ आ गया? तो चलो इसको जो है निपटाओ।